9th again in online classes of biology. At present we are studying chapter number 13, I think. Why do we fall in? At present we are studying this chapter. In this chapter number 13, why do we fall in? Till time in our previous lecture we have studied about types of diseases, that is acute and chronic type of diseases. I think all of you well understood about acute and chronic type of diseases. Now come to again classification of diseases. In your book there are one more type of classification. First type of disease is infectious diseases. Infectious diseases. And second type of diseases are non-infectious diseases. Just I am going to tell you about infectious and non-infectious diseases in detail. But before going to discuss on these two topics, I want to tell you something about causes of diseases. कैसे होती है डिजीज? ठीक है, पहली बात तो ये कि जब हमारी बॉडी में, जब ह्यूमन बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है, तब ऐसी डिजीज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीजेस। कल बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे थे हमको ग्रुप में। डेफिशिएंसी डिजीजेस, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स विटामिन डी, स्किन डिजीजेस विटामिन ए, एंड ब्लड डजंट क्लॉट ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के। सॉरी, ये सारी की सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज हो जाएगी। एक कॉज ये हो गया, कॉजेज ऑफ डिजीज में फर्स्ट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम मिनरल्स और विटामिन इन आवर बॉडी। ठीक है, दूसरा कॉज जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाएँ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे, जो पैथोजेंस हमारे आसपास में हैं उन पैथोजेंस से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट ना कर पाएँ, ये भी एक रीजन है, एक कॉज है डिजीज़ के होने का। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स हमारे नहीं सही हैं। अगर हाइजीन की बात हम कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, जब प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं ड्रिंकेबल वाटर की, फूड की, या और भी जो एडिबल सब्सटेंसेस हम डेली यूज़ करते हैं उनकी, तो भी एक कॉज वो हो सकता है डिजीज़ का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप ज़रूर इसको रिवाइज़ करिएगा। पेज नंबर 178 एंड 179, रिवाइज पेज नंबर 178 एंड 179। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। Now come to infectious disease. Infectious diseases are those diseases which are caused by some microorganisms, some unicellular microorganisms, and some insects also, which are multicellular. First thing. Second thing, infectious diseases can spread from one infected person to a healthy person by means of air, water, direct contact with patient. ठीक है, use of syringes, use of already used syringes, sharing syringes in between them, sharing of tumblers in between them, इन चीज़ों से जो हो जाए वो है आपका इन्फेक्शस डिजीज। इसी का जस्ट अपोजिट नॉन इन्फेक्शस, जो छूने से, साथ रहने से, साथ सोने से, क्या कहते हैं एड में, जो इन चीज़ों से ना होता हो वो नॉन इन्फेक्शस है। बहुत बढ़िया एग्जांपल नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ का क्या हो सकता है, जितने वायरल डिजीजेज हैं नॉन इन्फेक्शस है। सही है, ये रॉन्ग आंसर है। सारी वायरल डिजीजेज नहीं, कुछ वायरल डिजीजेस तो बहुत तेज इन्फेक्शस होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड बहुत तेज इन्फेक्शस डिजीज है। कैंसर
अच्छा, कैंसरस सेल्स को कहते क्या है? कैंसर सेल्स का क्या नाम है? मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट सेल, दीज आर नोन एज कैंसरस सेल्स। एक और बात बता दें, आप लोग अभी क्लास 9th में है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कैंसर को डील करती है उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ठीक है। और कैंसर से रिलेटेड एक बात और बताना चाहेंगे, कौन सा वायरस है जिससे कैंसर होता है? ऑन्कोवायरस, ऑन्कोवायरस। ठीक है। तो दीज आर फ्यू डिजीजेस। आज हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, अपने दिमाग में क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाइए इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस का, एंड राइट एट लीस्ट 10 differences in between infectious and non-infectious diseases, either from your health book or from your NCERT book. Sufficient 10 examples, 10 points इसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक पॉइंट एग्जाम्पल वाला होगा, 9 पॉइंट आपको सेलेक्ट करके लिखना है। ठीक है। और कल वाला होमवर्क भी बहुत बच्चे अभी नहीं दिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसके पहले जो दिए थे, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, उस दिन वाला। ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उसको। लोकल अथॉरिटी ने कोविड-19 से बचने के लिए आपकी एरिया में क्या किया? यही उसका आंसर आपको लिखना है। क्लियर? स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू क्लास।